हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके एक्स को लेकर। आपके एक्स आज आपके लिए कैसा फील करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। सो ये ख़ास तौर पर एक्सेस के लिए है ऑब्वियसली, और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। सो हम देखेंगे कि जो आपके एक्स हैं वो आपके बारे में कैसा फील करते हैं। क्या वो आज भी आपको याद करते हैं? लेट्स सी उनकी फीलिंग्स क्या हैं। सो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं आपके एक्स की ओवरऑल फीलिंग्स, इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। सो 6 कार्ड्स हैं उनकी ओवरऑल फीलिंग्स के लिए। सो ये भी हो सकता है कि ये आपके एक्स इस सेंस में है कि रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है या कुछ महीने हुए हैं, इवन कि अगर बहुत साल भी हो गए। एक्सक्यूज़ेस, टिकटॉक। सो ये कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने बहुत से आपको एक्सक्यूज़ेस दिए, आपसे झूठे वादे किए और आपको लगता है कि इन्होंने आपका टाइम ज़ाया किया। और ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके एक्स भी ये सोचते हैं कि आपने उन्हें एक्सक्यूज़ेस दिए, आप उनके साथ सिंसेयर नहीं थे, आपने उनका टाइम ज़ाया किया है। स्पिरिचुअल, सो इस कनेक्शन का कोई स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी रहा है। ये कनेक्शन स्पिरिचुअल रहा है किसी ना किसी अंदाज में, कुछ ना कुछ सिखाया है इस कनेक्शन ने आप दोनों को। हिडन, सो मे बी अभी तक हिडन है कि क्या स्पिरिचुअल लेसन था, क्या ग्रोथ थी इसमें। ये इंसान यानी आपके एक्स अभी तक नहीं समझ पाए हैं इस कनेक्शन का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। मे बी आप भी अभी तक समझ नहीं पाए कि आखिर इस कनेक्शन ने सिखाया क्या है, आखिर ये कनेक्शन मुझे क्या दे कर गया, क्या फ़ायदा था इसका। मे बी आप आज तक नहीं समझ पाए हैं। फिर है हमारे पास यूनियन, डेथ एंड रीबर्थ। सो डेफिनेटली विद द डेथ कार्ड ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका हुआ है और ये इंसान ये सोचते हैं कि शायद फिर से आपका इनके साथ यूनियन हो जाए। सो इसका मतलब ये है कि इनके माइंड में आज भी कहीं ना कहीं आपके साथ मिलने का है, एक नए स्टार्ट का एक आप कह लें कि एक थॉट उनके जहन में अभी भी है कि आपके साथ यूनियन हो सकता है। बट साथ साथ जहन में ये भी है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी हो, शायद अब ये पॉसिबल ना हो, बट कहीं ना कहीं एक छोटी सी होप है यूनियन की अभी भी। बट ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बहुत मुश्किल होगा। सो लेट्स सी आपके एक्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। क्या वो आज भी आपको याद करते हैं? तो बहुत सारे आ गए कार्ड्स, मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी। क्या वो आज भी आपको याद करते हैं या नहीं, आपके एक्स? सो हमारे पास है द मैजिशियन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक पर है 6 ऑफ कप्स। ओके, सो इसका मतलब ये है 6 ऑफ कप्स का कि ये सोलमेट एनर्जी भी है। और चाहे आपका उनके साथ यूनियन हुआ हो ना हुआ हो बट ये आपके सोलमेट थे। और सोलमेट्स हमारे बहुत से होते हैं, सो कोई एक ही सिर्फ सोलमेट नहीं होता है। सो ये इंसान आपके सोलमेट थे एंड यस, 6 ऑफ कप्स आपको पता है ये तो मेमोरीज़ का कार्ड है। ये इंसान आपको बहुत याद करते हैं, आज भी याद करते हैं। बट उसके साथ साथ बहुत सी टेंशन, बहुत सी एंग्जाइटी भी है, बहुत सी फ़ाइट्स आप लोगों के दरमियान हुई हैं जिसके बारे में वो सोचते हैं। उन फाइट्स के बारे में सोचते हैं, उन्हें आप पर गुस्सा भी आता है और फिर एकदम से वो ये अच्छी मेमोरीज़ के बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं जो उनकी आपके साथ रही हैं। यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ही स्टार साइंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपने स्टार साइंस पर फोकस नहीं करना, एनर्जी पे करना है।
सो ये इंसान इनके साथ आपकी बहुत फ़ाइट्स रही हैं, इनके साथ आपके बहुत से डिफरेंसेस रहे हैं। वो आज तक आपकी बात को नहीं समझ पाए हैं और आज तक आप भी उनकी बात को नहीं समझ पाए हैं। आई फील कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत कम रही है, आप लोग कंपैटिबल नहीं रहे हैं और इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से आप लोगों की अलहदगी हो गई। आई फील बहुत डिफरेंसेस रहे हैं आप में। मुझे कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा कि जो आप दोनों में कॉमन होता। सो जहाँ तक बात है उनके आपको याद करने की, ये इंसान आपको याद करते हैं आज भी। वो ये सोचते हैं कि हाँ आप उनके साथ लॉयल ज़रूर थे, बट कहीं ना कहीं आई डोंट नो, उनके जहन में एक कन्फ्लिक्ट रहता है जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, एक टेंशन, यू नो। सो आई डोंट नो कि ये लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है। सो 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों कभी सेम पेज पर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये है पार्टनरशिप का कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आपकी वर्क प्लेस सेम थी, आपने मिलकर प्रोजेक्ट साथ किया, उसी दौरान आपको प्यार हो गया, कनेक्शन बन गया, कुछ इस तरह का हुआ। बहुत कम लोगों के लिए था ये मैसेज। सो अब वो ये सोचकर परेशान होते हैं कि हम दोनों का एक होना, हम दोनों की पार्टनरशिप होना नामुमकिन बात है, क्योंकि उनके आइडियाज़ डिफरेंट हैं। आई एम सो सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। उनकी ज़िंदगी के बारे में अप्रोच डिफरेंट है, उनकी हर चीज़ आपसे बहुत डिफरेंट है, और वो ये सोचते हैं कि हम दोनों का नामुमकिन है पार्टनरशिप में आना, और अगर ऐसा मुमकिन होगा भी तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और उस वक्त तक आप पता नहीं अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। सो ये इंसान ये सोचते हैं, आपके एक्स, कि अब आपका यूनियन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, आप दोनों की पार्टनरशिप नहीं हो सकती है बिकॉज आप दोनों बहुत डिफरेंट हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। आई थिंक हमें ये रखने पड़ेंगे, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 चैलेंज का नंबर भी है और चेंज का, द फूल। सो ये इंसान आप अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं आपकी थॉट्स से। ये इंसान, इनको लॉस फील होता है, ऐसा नहीं है कि उन्हें पछतावा नहीं है या लॉस नहीं फील होता। वो फील करते हैं कि उन्होंने कुछ खोया है। उनको ये फील होता है कि शायद आप जैसा अब कोई उनकी ज़िंदगी में नहीं आएगा, चाहे आप लोगों के दरमियान जितने भी डिफरेंसेस थे, बट आपकी लॉयल्टी पर वो शक नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि वो ये सोचते हों कि आप में थोड़ा सा बचपना हमेशा रहा है, इस बात से वो शायद इरिटेट होते हों। हालांकि मे भी ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ ना हो, आप कहते हो कि आप में बचपना नहीं है, बट ये उनकी थिंकिंग हम देख रहे हैं, राइट। इसका ये मतलब नहीं कि ये ट्रू है। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि शायद आप में बचपना रहा है हमेशा से, लेकिन आपकी लॉयल्टी पर, आपके प्यार पर वो कभी शक नहीं कर सकते हैं। आज भी उन्हें शक नहीं है आपकी लॉयल्टी पर, आप उनके साथ लॉयल थे। वो अभी भी ये सोचते हैं कि उन्होंने कुछ ना कुछ खोया है, उनके अंदर ये एक लॉस की फीलिंग है, एक एम्प्टीनेस पैदा हुई है, एक खालीपन उनकी ज़िंदगी में आया है जब से आप गए हैं उनकी ज़िंदगी से। सो ये इंसान आपकी यादों से छुटकारा पाना चाहते हैं, आपको भुलाना चाहते हैं। वो ये लॉस की फीलिंग फील नहीं करना चाहते हैं, वो नहीं फील करना चाहते हैं, वो आज़ाद करना चाहते हैं ख़ुद को इन थॉट्स से जो उनको इतना अकेलापन फील हो रहा है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये इंसान इस वक्त सिंगल हैं। ये इंसान अभी तक किसी भी और नए रिलेशनशिप में नहीं गए हैं। ये इंसान आज भी अभी भी सिंगल हैं, और आई फील कि उनकी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया जब से आप उनकी ज़िंदगी से गए हैं। कोई चेंज उनकी ज़िंदगी में, बड़ा चेंज नहीं आया है। सो ये इंसान ये सोचते हैं, आपके एक्स, कि अब आप दोनों का एक होना नामुमकिन सा है। अब आपको वापस मैनिफेस्ट करना बहुत मुश्किल है। आप में से कोई, बहुत कम हो सकता है कोई मैनिफेस्ट कर रहा है इनको अपनी ज़िंदगी में वापस, बट आई फील कि जैसे वो ये सोच रहे हैं कि अब बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। सो लेट्स सी ये इंसान और क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, आपके एक्स की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। क्या वो आपको याद करते हैं, याद वो आपको करते हैं। 6 ऑफ कप्स से हमें पता चल रहा है। लेट्स सी आपके एक्स की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो 4 कार्ड्स। आई एम सो सॉरी, मेरा गला बिल्कुल ठीक था, मुझे नहीं पता ये इसको अचानक अभी क्या हो गया है। सो वी हैव मैन होल्डिंग कॉइन। ओ माई गॉड, ये कार्ड मुझे नहीं पता कि ये क्यों इतना आता है। मेरा दिल करता है इसको मैं डेक से निकाल दूँ, ये रोज़ आ रहा है। एनवी, हैप्पी फैमिली एंड डिसीट। अब डिसीट भी आना शुरू हो गया है।
ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिन्होंने लिटरली आपको धोखा दिया, चीट किया, बट अब ये इंसान आपके साथ कमिट करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। सो यहाँ पर डिज़ायर बहुत है आपके लिए वापस आने की। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। ये इंसान ये सोचते हैं कि आपके साथ पोटेंशियल थी, आपके साथ अगर फैमिली बन जाती तो बड़ा अच्छा होता। नंबर 25 है इसका 20 है। सो ये इंसान अभी भी आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, बट आई फील के थोड़ा डर रहे हैं। उनके अंदर एक आप कह लें कि हिचकिचाहट है आपकी तरफ आने में, और उसका रीज़न ये हो सकता है कि बहुत टाइम बीत गया है, या मे बी उन्होंने आपको चीट किया था। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, मे बी आपके किसी फ्रेंड के साथ ही उन्होंने रिलेशन बना लिया, आपके फ्रेंड ने और उन्होंने मिलके आपको धोखा दिया। ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, और अब वो बहुत शर्मिंदा हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके एटलीस्ट फ्रेंड के साथ उन्हें नहीं हो जाना चाहिए था। कोई और होता, कोई थर्ड पर्सन बिल्कुल ही जिससे आप ना जानते, तो एक और बात थी, लेकिन आपके फ्रेंड के साथ रिलेशन बनाकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी उन्होंने आपको, और आपके फ्रेंड ने कैसे आपको धोखा दिया। सो आपके लिए डबल डबल तकलीफ़ थी। शायद इसलिए ये इंसान जो हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रहता है इनके दिमाग में कि ये मैंने क्या किया है, क्योंकि उनका ज़मीर बोलता है अंदर से कि ये क्या किया, राइट। सो अगर ऐसा नहीं हुआ है बाकियों के लिए, मुझे फिर भी ये फ़ील हो रहा है कि किसी और की बातों में ये इंसान आए। आप पर ट्रस्ट उन्होंने नहीं किया, या आपसे उन्होंने कुछ छुपाया जो आपको पता चला, और फिर आप लोगों की सेपरेशन हो गई। सो ये इंसान अभी भी, इनके अंदर डिज़ायर है आपके साथ दोबारा चलने की, कनेक्शन बनाने की, इवन के लॉन्ग टर्म चलने की डिज़ायर अभी भी है, बट आई फील कि बड़ा डिफ़िकल्ट है। और मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट फ़ैसला आपके लिए होगा, बिकॉज़ आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि क्या मैं इस इंसान पर दोबारा ट्रस्ट करूं या ना करूं। आपके लिए ट्रस्ट बड़ा मुश्किल होगा अब। लेट्स सी ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, आपके एक्स। सो अगर आप ये सोचते हैं अकेले में बैठ कर के पता नहीं उन्हें कोई पछतावा है या नहीं, उन्हें शर्मिंदगी है भी या नहीं अपने किए पर, उन्हें डेफिनेटली शर्मिंदगी है। सो कभी ज़िंदगी में ये ना सोचें कि किसी को शर्मिंदगी हुई या नहीं। लोगों को एग्जैक्टली पता होता है कि उन्होंने क्या किया है। सो चाहे वो उसको डिनाई करें, उसे एक्सेप्ट ना करें, बट लोगों को एग्जैक्टली पता होता है कि वो किसी के साथ क्या कर रहे हैं। किसी को धोखा दिया है उन्होंने, उन्हें पता होता है, याद रखिएगा। सो इस पर लिखा है सेरेंडिपिटी। उनको लगता है कि अब कोई मिरेकल होगा जो आप लोगों को एक करेगा। नो पीस लाइक होम, नंबर 50। सो दे रियली फील कि उनका पीस, उनका कंफर्ट जोन आपके साथ जो था वो किसी और के साथ नहीं हो सकता है। वो ये भी ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आप लोगों के दरमियान फिर से यूनियन हो सकता है, कोई मिरेकल हो सकता है। सो वो अलाउ कर रहे हैं कि नेचुरली आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं किसी ना किसी तरह। सो ये इंसान कहीं ना कहीं इनके दिल में अभी भी होप है कि आप दोनों के दरमियान कोई मिरेकल हो जाएगा, बट बहुत डिफ़िकल्ट है ये चीज़, वो ये भी सोच रहे हैं। एंड आई फील कि ये इंसान वाकई आपको आज भी याद करते हैं, और ये सोचते हैं कि आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुज़रा है, बड़ा पीसफुल, बड़ा आपने कंफर्टेबल रखा उन्हें, जो आपके साथ एक वाइब थी, ऐसा वो किसी के लिए फ़ील नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो देखते हैं आपके एक्स और क्या फील करते हैं आपके लिए। सो हमारे पास है थ्रोट, ओ गॉड, इमोशनल लॉस एंड थ्रोट चक्रा। आज बहुत ज़्यादा 5 आया है। 5 5 5 5 5 एंड ये 50 का भी 5। वाओ, बहुत ज़्यादा 5 है। सो इसका मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। अगर आप बहुत टाइम से इनको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जो लोग करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये साइन हो सकता है कि चेंज आ रहा है। हो सकता है ये इंसान मैनिफेस्ट हो जाए आपकी ज़िंदगी में, बिकॉज़ ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं विद द थ्रोट चाक्रा। और आप देखें कि हमारे पास इमोशनल लॉस का कार्ड आया है, जो मैं बात आपसे पहले करी थी कि ये इंसान लॉस फील कर रहे हैं। उन्हें फ़ील हो रहा है कि उन्होंने खोया है किसी को, और उन्हें बड़ी तकलीफ़ दे रहा है। ये जो फीलिंग है ये उन्हें बड़ी तकलीफ़ दे रही है।
सो उन्हें फ़ील हो रहा है इमोशनल लॉस, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि वो आपसे क्या कम्युनिकेट करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे आपसे कि मेरे पास वापस आ जाओ या मैंने तुम्हारे पास वापस आना है, ये नहीं कहेंगे वो। हो सकता है कि बहुत फॉर्मल अंदाज में वो आपसे बात करेंगे, हेलो हाय करेंगे, थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपकी टोन कैसी है, आप किस अंदाज में बात करते हैं। बस वो आपसे बात ज़रूर करना चाहेंगे। आपके एक्स आपको कॉल कर सकते हैं, आपको टेक्स्ट कर सकते हैं, और कोई वो इमोशनल और उस तरह की बातें नहीं करेंगे आपके साथ। बट इसका मतलब है, याद रखिएगा कि वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और वो आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, वो बहुत डाउन और लो हैं, इसीलिए वो आपसे कनेक्ट करेंगे। तो ये बात अपने जहन में रखिएगा। उनका आपसे कनेक्ट करना, चाहे वो फॉर्मल वे में हो, इसका इंडिकेशन यही होगा कि वो आपको मिस कर रहे हैं, उन्हें लॉस फील हो रहा है और वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। सो अगर उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप उन्हें जवाब मत दीजिएगा और उन्हें उनकी पेन के साथ छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आप उन्हें वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं तो फिर आप पोलाइट वे में उन्हें जवाब दे दीजिएगा। जैसे वो आपसे गुफ्तगू करेंगे फॉर्मल होकर, उसी तरह से आप भी जवाब पोलाइट वे में दे दीजिएगा। सो हमारे पास है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज एंड देन फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ये इंसान बहुत टाइम अपनी ईगो में रहे हैं। आपसे लड़ने के बाद इन्होंने कंट्रोल की कोशिश की है और इन्होंने कोशिश की कि इनका अपर हैंड रहे, ये इन्हें झुकना ना पड़े और आप उनकी तरफ आएँ, आप उन्हें चेज़ करें। इन्होंने बहुत कोशिश की है आपसे लड़ने के बाद, ये अपनी ईगो में रहे हैं, ईगो के नशे में रहे हैं। बट अब वो दिल से बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, आई फील, और उन्होंने लर्न किया है आपकी वैल्यू को, और शायद वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अपने किए की। बट फिर वही बात कहूँगी कि जब आपसे कांटेक्ट करेंगे, माफ़ी मांगेंगे नहीं, डिफरेंट अंदाज में आएंगे सामने, अपनी वीकनेस नहीं शो करेंगे। लेकिन उनका आपसे कांटेक्ट करना ही इंडिकेशन होगा कि वो वीक पड़ गए, उन्हें आपकी याद आ गई, उन्हें आपसे कांटेक्ट करना पड़ा। सो ये साइकोलॉजिकली आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, चाहे वो ये कहें या ना कहें। सो ये इंसान सॉरी हैं, अपने किए पर शर्मिंदा हैं। आपकी कमी भी इन्हें महसूस हो रही है। बहुत कोशिश की उन्होंने कंट्रोल करने की, बट आई फील के ये जो आपके एक्स हैं ये आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। ये बिल्कुल आपकी ज़िंदगी से आउट नहीं हुए हैं, ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। सो लेट्स सी। इस पर लिखा है लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। सो ये इंसान इनके लिए ही मैसेज है आपके एक्स के हवाले से, कि वो बहुत ज़्यादा विद इन जा रहे हैं, अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं कि मुझे ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है। और इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लॉस फील कर रहे हैं और आपके जाने से फील कर रहे हैं। सो उन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, इसलिए वो आपसे बात करना चाहते हैं। और इस पर लिखा है सोलमेट। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। सो जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनको द मैजिशियन का कार्ड शुरू में आया था और मैंने आपको शुरू में ही बोला था ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। सो ये आपके सोलमेट हैं। जो लोग मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट हो जाएंगे फिज़िकल में ये इंसान, अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। सो चाहे आप करना चाहें या ना करना चाहें, ये आपके सोलमेट हैं और कुछ ना कुछ लेसन इन्होंने दिया है, कुछ ना कुछ इस कनेक्शन ने आपको सिखाया है। सो हमारे पास है अपॉर्चुनिटी एंड येस। सो येस, इसका मतलब ये है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। आपके एक्स के साथ कनेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा मिलेगी। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये इंसान खुद ही आएंगे। और ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने इनसे बात करनी है या नहीं करनी है। बट ये कहा जा रहा है आपके एंजल्स की तरफ से कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। आप फोकस रखिए अपने क्वेश्चन पर, हम आपका आंसर देखेंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो लेट्स स्टार्ट येस और नो के साथ। हमारे पास आ गया है C3 E I
नंबर 63। सो नंबर 63 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका आंसर आया है डेफिनेटली, इट्स अ बिग येस। फिर है एस एस सी 7 ई ए पी बी के एम एल जेड एक्स जेड टी जे 555 नंबर 4 नंबर 5 333 45 नंबर देख लीजिए। ई ए आर एक्स नंबर 8 जे एन पी ए एफ 2 0 ओ भी कह सकते हैं आप इसको, के वाई ओ आई जेड 777 एफ आर एफ नंबर 4 के 999 ओ एंड एल। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।